नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। HNBU MU 2026 GNM और ANM नर्सिंग यानी उत्तराखंड ANM GNM नर्सिंग के सिलेबस, पेपर पैटर्न, योग्यता फॉर्म कब आएंगे, कैसे तैयारी करनी है, आज के इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं। एक बार जितने भी साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं वो सारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है इस वीडियो के बाद तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन सभी को भी अपडेट ये पहुंचा देना। फॉर्म आपके जस्ट निकलने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उत्तराखंड में चयन होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरीके से हमको क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज पता है तो मेरे भाई आप आराम से उत्तराखंड GNM और ANM नर्सिंग के एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर आपका सपना है उत्तराखंड से GNM और ANM नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना तो मेरे भाई मेहनत आज से ही करनी पड़ेगी। फॉर्म निकलते तब हर कोई मेहनत करता है, फॉर्म ना निकले उससे पहले मेहनत करो, तब जाके चीजें बनती है। और आज आप सभी को मैं इस चीज का प्रूफ दूंगा कि मेरे भाई आप लोग क्यों मेहनत करो। आपको मैं बताऊं, जैसे NJ क्लासेस ने पिछली बार भी उत्तराखंड में बवाल मचाया था और अब इस बार भी उत्तराखंड में बवाल मचाएंगे। पेपर का लेवल मेरे भाई बहुत ही ज्यादा लो लेवल का पेपर आता है, बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ लोगे ना उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो चीजें बहुत ही बेकार हो जाती है। मैं बताने वाला हूँ किस लेवल का पेपर 2025 में आया था, किस लेवल का पेपर 2024 में आया था और किस लेवल का पेपर 2026 में आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में, योग्यता के बारे में, पैटर्न के बारे में, स्कोप क्या है, फिर उत्तराखंड GNM के, ठीक है, उसके बारे में। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने वाला हूं HNBU MU क्या है। HNBU MU बहुत सारे बच्चे बताएंगे। उत्तराखंड ANM GNM नर्सिंग सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपका रहने वाला है। सिलेबस और पूरा पेपर पैटर्न, परीक्षा पैटर्न जो रहेगा उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। HNBU MU नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होगा मेरे भाई, HNBU MU यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है और वही यूनिवर्सिटी आपकी ANM और GNM की एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा लिया हुआ है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करना, चीजों को देखना बिल्कुल कि HNBU MU नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होगा, OMR सीट होगा, आपको OMR सीट दी जाएगी, उस पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का समय रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 100, ठीक है, 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। पेपर का लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। मार्केट मतलब एक तरीके से आपकी मार्क्स जो रहेगी वो 1 नंबर 1 क्वेश्चन के लिए और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग में मेरे भाई आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ही करके आने हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करूंगा कौन कौन सी सब्जेक्ट। देखो अगर आप ANM नर्सिंग करते हो तो आपके लिए जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, हिंदी आपसे पूछी जाएगी। अगर आप मान लो प्यारे बच्चों GNM करने का सोच रहे हो तो GNM के लिए आपको देखो जनरल साइंस तो करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज भी करनी पड़ेगी जो उसमें है, मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब मेरे दोस्त ये ज्यादा वेटेज कम वेटेज भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भैया 10 क्वेश्चन हिंदी के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के ऐसे आते हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी सामान्य विज्ञान। आप जनरल साइंस का बोल रहे हो, जनरल साइंस जो रहेगी, GS जो रहेगी, ये कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद करने हैं। देखो सबसे पहले मानव संरचना, मानव शरीर रचना जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी आप कह सकते हो, पोषण यानी न्यूट्रिशन आप कह सकते हो, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन आप कह सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान आपसे पूछी जाएगी, बेसिक फिजिक्स एंड बेसिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। मेरे भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, मतलब पूरे पेपर का लेवल 10th को NCERT को फॉलो कर लो। 10th की NCERT आप फॉलो कर लोगे तो मेरे भाई विज्ञान में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है, यानी साइंस में एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। बस आप लोगों को किस पे फोकस करना है, आप लोगों को प्यारे बच्चों पहली बात याद रखना, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो है एक तरीके से आप यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि बेसिक का मतलब है 10th बेस्ड जनरल आपके लिए नॉलेज की चीजें होनी चाहिए और आपको वो चीजें आनी चाहिए। मैं पेपर अभी बताने वाला हूं, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखोगे आपका यहाँ पे जीव विज्ञान, बायोलॉजी का क्या रहेगा, ह्यूमन बॉडी ऑफ सिस्टम, जितने भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। डिजीज आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा डिजीज, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा पे बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल होता है, कौन सा फंगल होता है, कौन सा डिजीज फंगल है, ये सारी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम प्यारे बच्चों, इससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फर्स्ट एड बेसिक्स आपको यहाँ पे, प्राइमरी केयर जो इमरजेंसी, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। मतलब कुल मिला के बात यह है, साइंस जो आएगी आपकी, बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले वो 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपके 10th क्लास के हैं। अगर मैं बोलूँ रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मेरे भाई आपका यहाँ पे मैटर यानी पदार्थ आएगा, प्रॉपर्टीज आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, यानी स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन, ऑडिक्शन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद एसिड एंड बेस वाला पूछा जाएगा, पीएच स्केल पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे यहाँ पे इंडिकेटर, कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन डेली लाइफ, किस तरीके से यूज लेते हैं, है ना। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन आएगा, धातु अधातु से, है ना, किस तरीके से कौन सा ज्यादा एक्टिव होता है, कौन सा ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे आपके केमिस्ट्री का लेवल है। फिजिक्स की बात करूं तो आपसे मोशन और फोर्स पूछा जाएगा, न्यूटन्स लॉ पूछा जाएगा, ठीक है, डेंसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड जो है वेलोसिटी, है ना। लाइट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, आप बोलेंगे रिफ्लेक्शन, लेंस है आपका, ह्यूमन आईज है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है कि 10th बेस्ड है, तो सारा सिलेबस वही है जो 10th क्लास में, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका मैग्नेटिज्म है, ये सारे चैप्टर्स जो है जो फिजिक्स के है जो 10th क्लास में है। मतलब मैं तो यही मतलब आपको बताऊंगा मैं कि मेरे भाई आप 10th क्लास की एनसीईआरटी को मत छोड़ो, अगर आप लोग को साइंस में अपना अच्छा स्कोर करना है, और बताऊंगा कितना बैठे जाने वाला है। देखो यहाँ पे बात करें जनरल नॉलेज की, तो आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आपको पढ़नी पड़ेगी डेली, मतलब वो तो आप याद ही रखो थोड़ा सा। उत्तराखंड जी के भी आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, स्टेट सिंबल से, ठीक है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री भी आपसे पूछी जाएगी मेरे भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, अवार्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हाँ, लोकल किंगडम में फ्रीडम जो आपका रहेगा एक तरीके से, ठीक है, स्ट्रगल्स जो रहेंगे उनको आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यूके जीके का भी अच्छा खासा बैटेज आपके एग्जाम में होता है, किसका, यूके जीके का भी अच्छा खासा बैटेज आपका एग्जाम में होता है, यूके जीके का अच्छा खासा बैटेज होता है। मतलब आपके 40 क्वेश्चन मान लो अगर जीके के आते हैं, तो उसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके यूके जीके के पूछे जाते हैं, बाकी 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहाँ पे इंडिया जीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीके का भी काफी अच्छा बैटेज है। अगर आपको जीएनएम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो जीके को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद बात करूँ मैथमेटिक्स, अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम में देखो एचसीएम एचसीएफ है, ठीक है, आपका एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शन है, ठीक है, डेसिमल्स है, परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रेशियो इन प्रपोजिशन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से ट्रिगोनोमेट्री है। लेवल जो रहेगा प्यारे बच्चों, ये 8th से लेकर 10th लेवल की मैथ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। 8th से लेके 10th लेवल की आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। ज्यादातर आप याद रखो कि 8th क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक की जो मैथ है वह आपसे पूछी जाएगी। ज्यादा हार्ड मैथ यहाँ पे नहीं आने वाली, जिनको हर एक बच्चा कर पाए ऐसी मैथ आपके सामने आएगी। बस आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस की नीड पड़ती है, तो वो आप लोग अपनी कैलकुलेशन सुधार लो, आप अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा समय दे दो, बस मेरे भाई आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप लोग को अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा जोर देना है और कैलकुलेशन जो है उसको आपको सुधार लेना है, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि जब पेपर आप जो करते हो तो आपके पास रहेंगे तो 120 मिनट ही रहेंगे, तो 120 मिनट ही यानी कि रहेंगे तो 2 घंटे ही आपके पास। तो आपको उन 2 घंटों में 100 क्वेश्चंस को फाइट करना है, उसमें आपका मैथ जो है ना, आपका जो मैथ है वो ज्यादा समय खा जाएगा मेरे भाई। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी स्पीड बूस्ट करो, अपनी कैलकुलेशन बूस्ट करो। उसके बाद देखो, अगर हिंदी का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, हिंदी लैंग्वेज है ना, तो आपसे व्याकरण पूछी जाएगी, ग्रामर पूछी जाएगी, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, रस, छंद ये सारे पूछे जाएंगे। उसी तरीके से शब्द ज्ञान, वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी हिंदी में। तो क्या है भैया, पर्यायवाची है, ठीक है, सिनोनिम से, विलोम है, एंटोनिम से, तत्सम, तद्भव है, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। वाक्य सुधार आपसे पूछा जा सकता है ना, मुहावरे है, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द है, ये ऐसे टॉपिक्स हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको ग्रामर तो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, और मेरे भाई आपको यहाँ पे सेंटेंस वगैरह करेक्शन करना है तो वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम है ना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, लोकोक्तियां पूछी जा सकती है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध शब्द, अनेकार्थी शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं कि कौन कौन से आपको याद करने हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये अंग्रेजी भाषा केवल जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी एएनएम में नहीं आती, इंग्लिश जो है वो जीएनएम में आती है। अब इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जिसमें टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, आर्टिकल्स है, ये सारा बेसिक ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
सेंटेंस करेक्शन एरर, जो स्पोर्टिंग एंड जो एक तरीके से फिल्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, रीडिंग्स आपको यहाँ पे बेसिक जो रहेगी वो यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, मतलब जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो चीज़ आप खुद जानते हो, मेरे को पता है, खुद आप लोग पढ़ लोगे। तो जो बेसिक है वो तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेनली बात यह है कि यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन आने वाले आपके इंग्लिश के, वो मेनली ग्रामर में से आते हैं भैया, ठीक है। मेनली वो क्वेश्चन ग्रामर में से आते हैं, यहाँ पे 10th लेवल ही चीज़ें ज़्यादातर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भैया एएनएम नर्सिंग में, अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, एएनएम नर्सिंग में अगर साइंस आएगी मेरे भाई, एएनएम नर्सिंग में अगर साइंस आएगी तो साइंस कितने नंबर की आने वाली है? एएनएम नर्सिंग की साइंस जो है मेरे भाई, एएनएम नर्सिंग की साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे, जीके आपकी 40 क्वेश्चन एएनएम में 40 नंबर आएंगे, मैथ आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे, हिंदी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का पूरा बैटेज हो रहा है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। उसी तरीके से जीएनएम में साइंस 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों 10-10 नंबर की आएगी, जो आप यहाँ पे लगा लो 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये आपका बैटेज रहने वाला है, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स का 100 नंबर का और एएनएम वाले स्टूडेंट्स का 100 नंबर का। तो ये एक बैटेज मैंने बताया जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और एग्जाम के लिए ये सारी चीज आप लोग को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप जीएनएम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आप यहाँ पे अपनी साइंस को और अपनी जीके को बरोबर समय दो। अगर आप लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी चीज रखनी है वो मैंने यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आपको समझाई है, बाकी सारी चीजें इक्वल है और आपकी जीके एएनएम में इक्वल है। अगर मैं बात करूं साइंस और जीके यहाँ पे इक्वल है, और आपकी हिंदी और जो है हिंदी इंग्लिश और आपकी मैथ यहाँ पे इक्वल है। मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो 3 सब्जेक्ट पे बेसिकली ध्यान दे दो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपकी पहले से स्ट्रांग होती है। मैथ पे ध्यान दे लो जो आपकी सुधारनी है आपको, साइंस पे ध्यान दे लो मेरे भाई, जीके पे ध्यान दे लो। ये 3 सब्जेक्ट ऐसी है जिन पे बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा, जो कि हर स्टूडेंट की कमजोर होती है। बाकी मेरे भाई हिंदी है इंग्लिश है, इनमें तो बच्चा वैसे भी कर देता है, देख के विलोम शब्द आ गया, विलोम शब्द वैसे भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इतनी ज्यादा हार्ड आपको नहीं पड़ेगी, मैं अभी पेपर का लेवल भी दिखाने वाला हूं, तो वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगी जितना आप लोग इसको ले रहे हो, ठीक है। बस आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है, आप लगातार लगे रहोगे तो चीज आगे वर्क करेगी, ठीक है। अब इसके लिए आपको कंप्लीट 10th क्लास के एनसीईआरटी फॉर साइंस एंड मैथ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस करो और 50 क्वेश्चन डेली आप इंप्रूवमेंट स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई, है ना। 50 क्वेश्चन 50 एमसीक्यू डेली लगाओ, और मेरे भाई अपनी जो स्पीड है करने की वो आप लोग को बढ़ानी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं जीके अपडेट्स, मतलब इसके जीके अगर आपको पढ़नी है तो फॉलो उत्तराखंड जो करंट अफेयर है उसको फॉलो करो, ठीक है। स्टेट ज्योग्राफी है उसको फॉलो करो, मतलब एक तरीके से, ठीक है। हाँ, रेगुलरली अगर उसको फॉलो करोगे, पढ़ोगे अच्छी तरीके से, तो मेरे भाई आप लोग अच्छा स्कोर कर जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, बस मैंने यही बोला है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 100 प्रश्न करके आने हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, प्रति प्रश्न अधिकतम 1 मिनट आपको देना है बस, ठीक है। फोकस एरिया मतलब एक तरीके से आपको बताओ विज्ञान और सामान्य विज्ञान पर अधिक आपको ध्यान देना है, ठीक है। जीके एंड साइंस पर मैंने ये क्यों बताया, ये मैंने बताया आपके जीएनएम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान की उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान को अनदेखा न करे, मतलब वो सबसे मेन है यहाँ पे, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको। उत्तराखंड का जो जीके है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अब रही मेरे दोस्त यहाँ पे बात फॉरम की कि सर जी फॉरम कब तक आएगा, क्योंकि मेनली बच्चों का डाउट तो वही है कि फॉरम कब तक आएगा, तो वही मैं बताने वाला हूँ फॉरम कब तक आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। पिछली बार का जो फॉरम का आंकड़ा अगर हम लोग लगा के देखें तो काफी लेट फॉर्म आया था, लेकिन इस बार वो फॉर्म लेट नहीं होने वाला। जो फॉर्म आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर HNBU-MU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाला है। कहाँ पे आएगा? HNBU-MU की वेबसाइट पे, ठीक है। HNBU-MU की इस वाली वेबसाइट पे आपका फॉर्म जो है मेरे भाई, या फिर मैं बोलूँ एक तरीके से आपका नोटिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड पैरामेडिकल 2025 यहाँ पे लिख रहा है उत्तराखंड, हाँ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके लिए रहेगा, ये रहा, ठीक है। ये 2000 मैं आपको बता रहा हूँ 2025 वाला क्राइटेरिया। जब इसका फॉर्म आएगा मेरे भाई तो आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, जब इसका फॉर्म आएगा तब आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको 2025 का क्राइटेरिया बताया है मैंने आपको, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहीं पे आपको एएनएम और जीएनएम के रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग नए हो तो मैं आपको बता दूं HNBU-MU ऑफिशियल सर्च करना, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आप इस वेबसाइट के थ्रू भी चीज़ों को देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से वहां से भी आप इसकी वेबसाइट इसकी जो नोटिस वगैरह है उनको आप देख सकते हो बहुत ही गजब तरीके से। यहीं पर आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ये आपके रिजल्ट वगैरह की चीज़ें देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप जीएनएम का रिजल्ट खोल के देखोगे तो जीएनएम का रिजल्ट आपको पिछली साल का ये आया था मेरे भाई, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन वाले अप्लाई रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, वो तो मैं बता ही दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हम लोग जैसे होती है वैसे आपको बताता जाऊंगा, लेकिन अभी तो केवल और केवल इसमें आपके लिए कोई चीजें यहाँ पे है नहीं, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है मेरे भाई, ठीक है।
बाकी तो मैं बता दूं इसी वेबसाइट पे फॉर्म आएगा, तो आप यहां से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो आप लोग जैसे जैसे अभी चीजों को करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी फॉर्म अगर इसकी डेट बताऊं तो फॉर्म आपका आने वाला या तो इस महीने के आखिरी तक, या फिर मेरे भाई नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका फॉर्म आने की संभावना है। लेकिन अभी एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकते, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने लेट किया था, हो सकता है इस बार भी ये लेट कर दे। तो हम एक एग्जैक्ट डाटा को नहीं लेके चलते, एग्जैक्ट डाटा हम लोग नहीं बता सकते कि इस तारीख को फॉर्म आ जाएगा। अब रही मेरे दोस्त आप लोगों का एक कॉमन डाउट कि सर जी अब हम लोग अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो हम लोग किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो क्या हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा यस कर सकते हो। आप बोलेंगे सर कैसे कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा आपका एक शंकरा बैच लॉन्च कर रखा है, और इस शंकरा बैच से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपका ये वाला बैच है। ये शंकरा बैच है मेरे दोस्त, और इस वाले बैच से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सर जी इसकी तो फीस ही बहुत ज्यादा है मेरे भाई, फीस नहीं है लो, है ना, आपके लिए डिस्काउंट मेरे दोस्त, है ना। ये फीस 999 नहीं है, इस फीस को कंप्लीट 1 साल तक की फीस आपको 749 रुपए पे करनी है। और कंप्लीट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है जीएनएम वाले को अलग लेनी पड़ेगी या एएनएम वाले को अलग लेनी पड़ेगी, नहीं, जीएनएम और एएनएम की कॉमन तैयारी एक ही बैच से हो जाएगी। अगर एक स्टूडेंट दोनों कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई करता है तो मेरे भाई वो उसके एक ही बैच से दोनों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। केवल 749 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनजे क्लासेज का जो ऐप है, 749 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एनजे क्लासेज का जो ऐप है वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो मेरे दोस्त। तो एनजे क्लासेज का जो एप्लीकेशन है वहां पर जाओ, लाइव क्लासेज इसमें आपकी चली रही है, रिकॉर्डेड क्लासेज इसमें डली हुई है, आपको कंप्लीट क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको यहां पे इसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स रहेगा, वोथ लैंग्वेज में आपका टेस्ट रहेंगे, वोथ लैंग्वेज में ही आपका ये बैच है। बस आपको यहां पर एनजे क्लासेस जयपुर की ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए एनजे क्लासेस जयपुर, डाउनलोड कीजिए एनजे क्लासेस जयपुर, और यहां से इस वाली एप्लीकेशन पे आपको ये वाला बैच देखने को मिल जाएगा, और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी उत्तराखंड के प्यारे बच्चे यहाँ पे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो सभी साथी अभी से बोल रहा हूँ कि अगर तैयारी करनी है मेरे दोस्तों, शंकरा बैच के साथ जुड़ जाओ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें चीजें कराई जा रही है। अभी हिंदी की पहले एक बार हो चुका था, लेकिन हिंदी का फिर से रिविजन इसमें स्टार्ट होगा। हिंदी वाले सर जो है थोड़े एडवांस लेवल के आपके लिए इसमें रखे हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाने वाले टीचर से, बाकी सारी चीजें तो आप लोग जानते हो। एनजे क्लासेस जयपुर जो है मेरे भाई जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लिए ही कार्य करता है, आप सभी को पता होगा। तो एएनएम और जीएनएम के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चीजें अगर आपको करनी है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फॉर्म आपका जस्ट आने वाला है। जितने भी साथी अभी तक वेट कर रहे थे उन सभी साथियों का ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि सर किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी है। अब आप लोगों को अगर मान लो कोई भी दुख दर्द परेशानी आती है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पर 6377, कोई भी समस्या अगर आपको पूछनी होती है 6377449372, या फिर कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316। इनमें से किसी भी नंबर पर मेरे भाई आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि फॉर्म कब आएंगे, या फिर ये डेट कब आएगी, या फिर ये डेट कब आएगी, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, शंकरा बैच के साथ कैसे ज्वाइन होना है, फ्री टेस्ट कैसे देने हैं, या फिर पेड टेस्ट कैसे लेने हैं, या फिर कोई भी डाउट, जो भी आपका डाउट हो आप लोग इन पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।